जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ये कोई से भी चतुर्थांश में हो सकता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहाँ से कोई अगर रेखा जा रही है तो यहाँ पर क्या व्यास परिधि पर कोई भी बिंदु हो गया, कोई एक केंद्र बिंदु हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इसमें आर हो गई। यहाँ पर कोई बिंदु होगा तो वो होगा x1, y1। यहाँ पर कोई बिंदु होगा वो होगा x2, y2। तब ऐसी स्थिति में वृत्त का समीकरण होगा कोष्टक x माइनस x1 कोष्टक x माइनस x2 प्लस कोष्टक y माइनस y1 कोष्टक y माइनस y2 बराबर 0। अब यह समीकरण होगा। यह समीकरण योज्य कब होगा? जब हमें क्वेश्चन में दो बिंदु दिए हो और बोले इसमें एक व्यास के अंतिम बिंदु है, तो ये व्यास हो गया, तो व्यास के ये अंतिम बिंदु हो गए, तो इसके निर्देशांक हमारे क्वेश्चन में देगा। फिर पूछेगा वृत्त का समीकरण याद कीजिए, तभी हमें यह सूत्र याद रखना है। वृत्त का समीकरण याद करें जिसके एक व्यास के अंत बिंदु -4, 6 तथा 2, 4 है। तो मान लीजिए कोई वृत्त हो गया, इसका यह प्रथम व्यास के प्रथम बिंदु और यह अंतिम बिंदु, तो इसके निर्देशांक दे रखा मेरे को 4, 6, इसके निर्देशांक 2, 4। इसको हम बोल सकते हैं कि x1, y1, इसको बोल सकते x2, y2। तो अब इसका समीकरण होता है वृत्त का समीकरण x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 प्लस कोष्टक y माइनस y2 बराबर 0। तब इसका मान x1 का मान x माइनस का 4, x माइनस x2 का मान 2 माइनस का 2 प्लस y माइनस y1 का मान 6, y माइनस y2 का मान 4 बराबर 0। ये माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 4, x माइनस 2 प्लस y माइनस 6 और y माइनस 4 बराबर 0। तो अब 2 का गुणा कैसे करते हैं? जो पहले x को x से गुणा करेंगे, फिर x को -2 से गुणा करेंगे, फिर 4 को x से गुणा करेंगे, फिर 4 को 2 से गुणा करेंगे। ऐसे y को y से गुणा करेंगे, y को 4 से गुणा करेंगे, फिर 6 को -6 को y से गुणा करेंगे, फिर -6 को -4 से गुणा करेंगे। जैसे x को x से गुणा किया तो x², x को -2 से गुणा किया तो माइनस का 2x हो गया एक कंप्लीट। फिर 4 को x से गुणा किया तो प्लस का 4x, फिर 4 को -2 से गुणा किया तो माइनस का 8 प्लस y को y से गुणा किया तो y², y को -4 से गुणा तो माइनस का 4y, फिर -6 को y से गुणा तो माइनस का 6y, -6 को -4 से गुणा तो माइनस माइनस प्लस 6 को 4 से गुणा 24 बराबर 0। अब क्या x² y² तो ये हो जाएगा x² प्लस y²। अब यहाँ पर क्या प्लस का 2x माइनस का 2x और प्लस का 4x, तो 4 में से 2 किया तो प्लस का 2x, क्या जिसमें जैसे
पावर समान है। अक्ष की संख्या अगर ठीक है जुड़ेगी वाई से वाई की, अक्ष स्क्वायर से अक्ष स्क्वायर की और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर की। तो यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 2 और अक्ष है तो अक्ष। फिर यहाँ पर क्या माइनस का 4y और माइनस का 6y, तो माइनस का 4 और माइनस का 6 माइनस का 10y। फिर माइनस का 8 और प्लस का 24, तो 24 में से 8 गया तो प्लस का 16 बराबर 0। ये हो गया उस वृत्त का समीकरण। आंसर। दो बिंदु x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाले रेखा को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण लिखे। तो ये मान लीजिए कोई वृत्त हो गया, इसको ये व्यास मान लिया, इसके निर्देशांक x1, y1 हो गया, ये हो गया x2, y2। तब इसका समीकरण पूछ रहे हैं, रेखा को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण लिखना है। तो इसका समीकरण हो गया x माइनस x1 कोष्टक x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। ये हो गया इस रेखा का समीकरण। आंसर। वृत्त का समीकरण याद करें जिसके एक व्यास के अंत बिंदु माइनस का 2,4 तथा 3,5 है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो आंसर, ये मान लीजिए कोई वृत्त हो गया, इसके व्यास मान कर खींची गई रेखा हो गई, तो इसके निर्देशांक दे रखे माइनस का 2,4 और 3,5। तो इसको मान लिया x1, y1, x2, y2। वृत्त का समीकरण होगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 कोष्टक y माइनस y2 बराबर 0। तो x माइनस x1 का मान माइनस का 2, तो माइनस माइनस का 2 का 2, y x माइनस x2 का मान 3 प्लस y माइनस y1 का मान 4, y माइनस y2 का मान 5 बराबर 0। x माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 y माइनस 4 y माइनस 5 बराबर 0। अब x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, x को माइनस 3 से गुणा किया तो माइनस का 3x, फिर 2 को x से गुणा किया तो प्लस का 2x। अब 2 को 3 से माइनस 3 से गुणा माइनस का 6 प्लस y को y से गुणा किया तो y स्क्वायर, y को माइनस 5 से गुणा तो माइनस का 5y, माइनस 4 को y से गुणा तो माइनस का 4y, माइनस 4 को माइनस 5 से तो माइनस माइनस प्लस 4 को 5 से गुणा तो 20 बराबर 0। अब x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस का 3x और प्लस का 2, जैसे माइनस का 3 और प्लस का 2, तो क्या बच गया माइनस का 1, माइनस का 1 बच गया, तो ये बच गया माइनस का x। फिर माइनस का 5 और माइनस का 4 माइनस का 9y। अब यहाँ प्लस का 20 और माइनस का 6, तो ये बच गया प्लस का 14 बराबर 0। ये हो गया उस वृत्त का समीकरण। आंसर। उस वृत्त का समीकरण याद कीजिए जिसके व्यास के अंतिम बिंदु 1,3 तथा 3,5 है। ये हो गया आंसर। ये मान लीजिए वृत्त हो गया, ये व्यास मान के खींची गई रेखा, इसके निर्देश 1,3
और 3,5। इसको मान लिया x1, y1। इसको मान लिया x2, y2। वृत्त का समीकरण x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। अब इसमें मान रखेंगे तो x माइनस x1 का मान 1, x माइनस x2 का मान 3 प्लस y माइनस y1 का मान 3, y माइनस y2 का मान 5 बराबर 0। अब x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, x को -3 से गुणा माइनस का 3x, -1 को x से गुणा तो माइनस का x, -1 को -3 से माइनस माइनस प्लस 1 को 3 से गुणा तो प्लस का 3 प्लस y को y से गुणा किया तो y स्क्वायर, y को -5 से गुणा किया तो माइनस का 5y, -3 को y से गुणा तो माइनस का 3y, -3 माइनस माइनस प्लस 3 को 5 से गुणा 15 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ हो गया माइनस का 3 और माइनस का x 1x, माइनस का 4x, माइनस का 5y और माइनस का 3y, तो ये माइनस का 8y। अब यहाँ करें प्लस का 3 और प्लस का 15 प्लस का 18 बराबर 0। ये हो गया उस वृत्त का समीकरण आंसर। उस वृत्त का समीकरण याद कीजिए जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक 1, -1 और 3,5 है। इस वृत्त के केंद्र और त्रिज्या भी याद कीजिए। तो मेरे को बस एक तो क्या है, पहले तो वृत्त का समीकरण याद करना है। समीकरण याद होने के बाद उसी समीकरण से मैं केंद्र भी याद करना और त्रिज्या भी। ये तो ये हो गया आंसर। ये मान लीजिए वृत्त हो गया। ये व्यास मान के खींची देखो 1, -1, 3,5, x1, y1, x2, y2। तो वृत्त का समीकरण x माइनस x1, y माइनस y1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 बराबर 0। अब मान रखेंगे x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस y माइनस y का मान -1, y माइनस 5 बराबर 0। x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस माइनस माइनस प्लस तो y प्लस 1, y माइनस 5 बराबर 0। x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, x को -3 से गुणा माइनस का 3x। अब -1 को x से गुणा माइनस का x, -1 को -3 माइनस प्लस 3 को 1 से गुणा 3 प्लस y को y से गुणा किया तो y स्क्वायर, y को -5 से गुणा माइनस का 5y, y को 1 को y से गुणा तो प्लस y, 1 को -5 से गुणा माइनस का 5 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब माइनस का 3 और माइनस का 1 x तो माइनस का 4x, यहाँ पर क्या प्लस का 5y और माइनस का 5y और प्लस का 1, तो ये बच गया माइनस का 4y प्लस के 3 और माइनस के 5, तो माइनस के 2 बराबर 0। ये तो हो गया वृत्त का समीकरण। उसके बाद में हमारे को पूछ रहा है ये केंद्र और त्रिज्या भी याद करो। तो इसमें इसको वृत्त का केंद्र
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो इसमें 2g बराबर माइनस का 4, 2f बराबर हो गया माइनस का 4। तो इसमें g बराबर हो गया, g बराबर माइनस का 2/2 बराबर माइनस का 4/2 बराबर माइनस का 2, m बराबर माइनस का 4/2 बराबर माइनस का 2 और माइनस ये क्या g कोमा f बराबर हो गया -2 कोमा -2, जबकि हमारे पास कुछ एक है केंद्र माइनस का g कोमा माइनस f बराबर होता है 2,2 और c का मान दे रखा है हमारे पास c बराबर माइनस का 2। अब त्रिज्या r बराबर होती है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, g का मान -2 का स्क्वायर प्लस f का -2 का स्क्वायर प्लस माइनस c का मान -2, अब क्या है माइनस का साइन माइनस, फिर c का मान -2, ये माइनस का 2 का रूट, तो ये 4 प्लस 4, अब ये माइनस माइनस प्लस 2, ये रूट 4 और 4 8 तो 10, 10 इकाई। अतः वर्धक का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4x माइनस 4y माइनस 2 बराबर 0 है तथा केंद्र के निर्देशांक 2,2 है तथा त्रिज्या √10 इकाई है। ये होगा इसका आंसर। एक तो यहाँ पर ध्यान रखना कि माइनस का साइन है और अगर c का मान भी माइनस में आ रहा है तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस में। दूसरी बात है मेरे पास जो मान प्राप्त होगा वो g f होगा, लेकिन केंद्र को होता है कि माइनस का g माइनस का f, तो यहाँ पर जो संख्या आ रही है उसका यहाँ पर साइन चेंज, जैसे प्लस का है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, इन दो बातों का ध्यान रखना। मोस्ट गलती होगी तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें पूछे, अगर पहले तो वर्ग का समीकरण भी पूछ रहा और केंद्र और त्रिज्या भी, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने एक ही बताया है क्योंकि मैंने से ये भी वर्ग व्यास के सिरों के निर्देशांक के भी 4 या 5 क्वेश्चन बता दिए, केंद्र के याद करने में 4 या 5 क्वेश्चन बता दिए और त्रिज्या के भी, तो इसलिए मैंने ये के क्वेश्चन बताए। इसी से कर लेना है कि क्वेश्चन